श्रवण करेगा। हाँ हाँ प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम लला की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सभी विग्रह आराध की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण धाम भगवान की जय हो। शिव परिवार की जय हो। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वताय नमः। ओम श्री गायत्री देवी नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज बंदौ मैं कर जोर विघ्न मिटय प्रगटय विभव होय विमल मति मोर। वंदे चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय मम सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में नमन वंदन। पावन स्थान में विराजित हमारे सभी विग्रह आराध्य देवादिदेव महादेव के चरणों में नमन वंदन। सत्संग प्रांगण में उपस्थित हमारी आदरणीय सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों के पावन चरणों में नमन वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वाधार। बड़ा ही सुंदर समय है। जिस अमृत वेला में आप हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं, परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करते हैं, अमृतमय वाणी परमात्मा की श्रवण करते हैं। आज बड़ा ही सुंदर दिवस है, जिस अमृत वेला में भरत के और भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन का संवाद हम सब ने श्रवण किया मानस के माध्यम से। राम विरह सागर में भरत भगवान के विरह सागर में, देखिए भगवान आनंद के भी सागर हैं, दया के सागर हैं, भगवान करुणा के सागर हैं, भगवान विरह के भी सागर हैं। तो भरत जी विरह के सागर में आज डूबे हुए। कितना सुंदर दिग्दर्शन। और उसके बाद देखिए हमारे हनुमंत लाल जी ऐसे बढ़िया सुंदर नाम बन के, जैसे कोई डूब रहा हो तो उसको उबारने के लिए, बचाने के लिए आ जाते हैं। इतना सुंदर नंदी ग्राम में हमारे भरत लाल जी का और हनुमंत लाल जी का, वहाँ हनुमान जी वहाँ पर गदा नहीं लिए। जब उनसे भरत जी से मिल रहे हैं, जैसे भरत और राम जी नहीं, भरत मिलाप हुआ है, ऐसे राम जी भरत जी और हनुमान जी मिल रहे हैं। तो हनुमान जी वहाँ पर धनुष बाण लिए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर दिग्दर्शन है नंदी ग्राम में, अयोध्या जी में। तो वास्तव में हम सब के सौभाग्य है कि इस भारत भूमि में हम सब का जन्म हुआ। परमात्मा की कृपा से इस भारत में हमारा सबका जन्म हुआ, जहाँ हमारे तीर्थ इतने पावन तीर्थ हैं, जहाँ श्री अयोध्या धाम है, जहाँ श्री वृंदावन धाम है, जहाँ हरिद्वार धाम है, ऋषिकेश है, जहाँ हमारे चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर धाम, द्वारिका धाम, हमारे भारत भूमि में इतनी पावन सुंदर गंगा बहती हैं कि जिनमें स्नान करने के बाद अपने को हम पवित्र मानते हैं, अपने जीवन को पावन मानते हैं।
और इस समय तो बढ़िया क्या सुंदर त्रिवेणी प्रयागराज में जाइए, त्रिवेणी संगम दर्शन स्नान करो, दर्शन करो, दरस परस और मंजन पाना। तो ये जो है सुंदर दिग्दर्शन, ये जो महाकुंभ होते हैं, ये महाकुंभ हमारे प्रयागराज में जो इस समय अभी चल रहा है, होते तो चारों जगह हैं, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में और तीर्थराज प्रयाग। इन महाकुंभों में हमारे जो सप्त ऋषि आज भी मानता है कि सप्त ऋषि आज भी वहाँ स्नान कर रहे हैं। जब जब महाकुंभ पड़ता है तब ये वहाँ स्नान करने आते हैं। और जो 7 चिरंजीवी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणा कृपाचार्य परशुराम, ये 7 चिरजीवना, तो ये चिरजीवी हैं, ये भी वहाँ स्नान करने आते हैं। बड़ा ही महत्व है। दुनिया भर के संत और ये ब्रह्मचारी महर्षि ब्रह्म ऋषि सब वहाँ महाकुंभ में एकत्रित होते हैं। ऐसे ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं जिनको अपने नेत्रों से हमने कभी देखा ही नहीं। जीवन बीत गया, ऐसे महापुरुषों के दर्शन नहीं हुए। ऐसे ऐसे महापुरुष वहाँ जो है दर्शन देते हैं। हमारे नागा स्वामी जीवन मुक्त जो हमारे ब्रह्म ऋषि महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष देखिए तीर्थों में जाया जाता है। अगर तीर्थ करके ऐसा ही चले आते हैं पूरे तो वो लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम तीर्थ में जाते हैं, चाहे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, चाहे ऐसे तीर्थ में जाओ, रामलला के दर्शन करने गए और रामलला के दर्शन करके ही चले आए, वहाँ जाए तो हम कथा सुनो, सत्संग करें, संतों के दर्शन करें तो सफल हो जाता है। वृंदावन जाते हैं तो वहाँ बांके बिहारी लाल के दर्शन करते हैं, राधा रमण जी के दर्शन करते हैं। बहुत मंदिर हैं जिनके हम सब दर्शन करते हैं। लेकिन जब बैठ करके वहाँ हम लोग रासलीला देखते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष में भगवान हमारे माधव हमारे बीच में नृत्य कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। जौन रासलीला, जब माखन चोरी की लीला देखो तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अभी जो है द्वापर युग में हम बैठे हैं वृंदावन में और बढ़िया माखन चोरी की लीला देख रहे हैं। कन्हैया माखन चुराते हैं, मैया डांटती है, लकोटिया लिए पीछे पीछे घूमती है। ऐसे जो है हमारे भगवान श्री माधव, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला दिखाते हैं। वहाँ एक से एक ऐसी लीलाएं हैं जो कि 1 मास तक चलती है। ऐसे रासलीला कि जो है हर उसमें ऐसी कोई भक्तों की कहानी नहीं है कि जो अछूती हो। सारे भक्तों की लीलाएं दिखाते हैं और अवतारों की लीला दिखाते हैं। ऐसे ही अभी जैसे महाकुंभ में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे तो वहाँ रासलीला होते हैं, संतों की कथाएं होती हैं, भक्तों की जो है कथाएं होती हैं। कहीं तो भागवताचार्य भागवत कह रहे हैं, कहीं संत अपनी कथाएं कह रहे हैं, कहीं सत्संग चल रहा है। आप जीवन सार्थक करके वहां से आते हैं। वहां जो गंगा स्नान करो बढ़िया जो है प्रयागराज में, त्रिवेणी स्नान करो संगम, और उसके बाद संतों के महापुरुषों के वचन सुनो, सत्संग सुनो तो जीवन सार्थक हो जाता है। ऋषिकेश, हरिद्वार जाओ, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाओ, भले ही न समय हो तो थोड़ी देर, लेकिन संतों के दर्शन जरूर करो, संतों के सत्संग जरूर करो तो हमारा तीर्थ जाना सफल हो जाता है। हमारे भारत भूमि में वास्तव में धन्य है आप सबका जीवन, हम सबका जीवन कि ऐसे भारत भूमि में जन्म हुआ। आज हमारे राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, कल से उनका शुरू हो गया है प्रतिष्ठा दिवस और अभी शायद कल तक चलेगा। 3 दिवसीय था कार्यक्रम, ये चलता रहेगा। वास्तव में नेत्र सफल हो जाते हैं जब हम ऐसे विग्रहों का दर्शन करते हैं। सजीव हैं, अब जो कोई उनको विग्रह देखा है तो अब उनका है भाई, हमें तो बिल्कुल वो सजीव दिखते हैं, मानो कि आज उनका बढ़िया सुंदर स्नान करवाया जा रहा है, फिर उनको वस्त्र पहराए जा रहे हैं, उनको सजाया जा रहा है। ऐसा जब हम देख करके फिर अपने हृदय में उतारते हैं उस झांकी को,
तो बिल्कुल सुतीक्षण की जैसी दशा हो जाती है, जैसे वो अपने अंदर में ऐसे बिल्कुल दर्शन में तल्लीन हैं, मस्त हैं। और भगवान राम बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन उनको अभी खबर नहीं, क्योंकि वो अंदर में देख रहे हैं। जब भगवान राम ने अपनी उस प्यारी सी सुंदर सी झांकी को खींचा अंतःकरण से, तो विकल हो गए सुतीक्षण, और तिल मिला के अपनी आंखों को खोला, तब देखा कि वही भगवान सन्मुख खड़े हुए। ऐसे ही जब हम कथाएं सुनते हैं, अभी मानस के माध्यम से जब हमने श्रवण किया, तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि जिस जगह को देखा वो जगह और भी वहीं पहुंच भी जाते। तो वैसे ही मानो जैसे कि जो है सरजू मैया बह रही हैं, बढ़िया सुंदर से दशरथ महल, बढ़िया से कनक भवन, सब दृश्य में ऐसे अपने आप आता जा रहा है। मणि पर्वत, नंदी ग्राम, सूर कुंड, ये सब अपने आप वहां दर्शन होते गए। अयोध्या जी पहुंच गए हम, और अयोध्या जी में ये सब दर्शन किए। कितना सुंदर हम सबका आज ये दिवस रहा, सब भूल गए, चोट चपेट सब भूल गए। वास्तव में हमारा परमात्मा इतना दयालु है कि हर क्षण वो अपनी कृपा का अनुभव करवाता है। इतने में पता नहीं क्या हो सकता था, पीठ की जगह, कमर की जगह कहीं सर में चोट आ जाती और क्या से क्या हो जाए, लेकिन परमात्मा ने बिल्कुल फूल के जैसे लोक लिया। तुरंत हमें अपने सद्गुरु का अनुभव हुआ। वास्तव में मेरे गुरुदेव तुम कितनी कृपा, कितना सत्संग का महत्व है, कितनी महिमा है सत्संग की, ये संसारी जीव क्या जाने। ये तो सत्संगी व्यक्ति ही समझ सकता है कि कितना हमारी ये विघ्न, बाधाएं, संकट, कष्ट सब कट जाते। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तो आज हम सब यहाँ राम राज में बैठे हुए हैं। गुरुदेव ने हमारे को राम राज प्रदान कर दिया है। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे विश्वास हो गया माधव, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, तो प्रसादात, आप के कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब जो आप कहोगे मैं वह करूंगा। इस तो अस्मिन गत संदेह, मेरा संदेह चला गया है। कर से बचनम तो, अब जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि भाई जो है अर्जुन सही कह रहे हो, अब जो मैं कहूंगा वही करोगे। अर्जुन ने कहा बिल्कुल, अब मैं वही करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा तो ऐसा करो कि ये जो रथ में घोड़े हैं ना चल रहे हैं, इनको प्यास लगी है बहुत जोर से, इनको पानी पिला लो। तो अर्जुन भगवान की तरफ देखने लगे कि यहाँ जो है धनुष पे तीर चढ़ा हुआ है, बाण चढ़ा हुआ है, और तीरों पे तीर, बाणों पे बाण चल रहे हैं, और इस समय कह रहे हैं कि घोड़ों को पानी पिला ला। तो भगवान फिर मुस्कुराए। जब अर्जुन ने देखा डबडबी निगाहों से भगवान की तरफ, तो भगवान फिर मुस्कुराए, कहते तू ही तो कह रहा है कि जो कहोगे वो करूंगा। अर्जुन ने कहा करूंगा, ठीक है, भले ही बाणों से ये शरीर बिध जाए मेरा, लेकिन हम घोड़ों को पानी पिलाने जाते हैं अभी। भगवान ने कहा बस ठीक है, अब युद्ध कर। तो जब तक हम बिल्कुल समर्पित नहीं हो जाते, तब तक भगवान को भी विश्वास नहीं होता। अब भगवान ने मानस में भी कहा, सुन मोन तो ही कहा सहारोसा, भजय मोह तज सकल भरोसा, तिनकी सदा करो रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। और श्री गीता जी में भी कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना पर उपासते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम। हम, मैं उन भक्तों की रक्षा करता हूँ जो मुझ पे समर्पित हो चुके हैं, जो मेरी ही आशा करते हैं, दूसरे का आश्रय में नहीं है, दूसरे के आश्रित नहीं है। अच्छा बताओ, संसार में हमारा है भी कोई? जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो कौन हमारा हो सकता है? और जो हमारे हैं वो, उनके हम शरीर देखते हैं, जो हमारे हैं उनमें वो परमात्मा ही तो है, वो ईश्वर ही तो है, वो राम ही तो है, जो सबसे हमारा किसी से हमारी सेवा करवाता है।
किसी से हमारे जीवन चला रहा है, किसी के माध्यम से सब कुछ जो हमारा हो रहा है वो सब में राम ही तो रमा हुआ है, वो कृष्ण ही तो है। तो हम समर्पित होके भगवान पे सबके हो लें और सब हमारे हो लें, क्योंकि वो सब हमारे ही हैं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य में गाय, क्योंकि मनुष्य को विशेष उन्होंने विवेक दिया है। तो इसलिए भगवान उनको सबसे चहेता बेटा बना दिया। जैसे कि कोई बेटा बड़ा होशियार हो, इतना जो है जिम्मेदारी निभाता हो, तो माता पिता उसको घर की जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अन्य बेटे अन्य संतानें उनको प्रिय नहीं है। सब प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब प्रिय है परमात्मा को। तो इस प्रकार से हमारे वास्तव में माता पिता हमारे राघव हैं, हमारे श्री राम जी हैं, हमारे माधव हैं, हमारे स्वामी सखा, हमारे विद्या बल धन द्रव्य जो भी कुछ है सब हमारे राम हैं। राम के सिवा हमारा दूसरा कोई भी नहीं है। राम भरोसा भारी या दुनिया धोखा भारी। भगवान का ही भरोसा है तीनों काल में। जब तक ये शरीर है हमारे राम है, हम राम के हैं। तो हे मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखना, सदा सब पर बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन पवित्र चरणों में बार बार नमन बंदन। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।